पढ़ेंगे काल का दूसरा भेद यानी वर्तमान काल। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था भूतकाल और आज पढ़ेंगे आप वर्तमान काल। तो वर्तमान काल का मतलब यही है जो मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है। मतलब मैं आपके सामने बोल रही हूँ प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान काल में, ठीक है। तो ये इसी को कहते हैं वर्तमान काल, जो काम चल रहा है अभी, ठीक है। तो वर्तमान काल, मैंने आपको उस दिन एक वाक्य क्या बताया था, जैसे काम हो चुका है, ठीक है। हो चुका है मतलब पहले हुआ था, तो वो हो जाएगा भूतकाल में। काम हो रहा है, चल रहा है, हो जाएगा वर्तमान काल। काम होगा मतलब आने वाले समय में होगा, तो इसका मतलब उस वाक्य में भविष्य काल होगा, ठीक है। तो वर्तमान काल की एक बार परिभाषा भी देख लीजिए क्या कह रही है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्या पता चले कि कार्य अभी हो रहा है, कार्य अभी हो रहा है, वहां वर्तमान काल होता है। यही बात अभी मैंने अपने शब्दों में आपको बताई कि जो काम हो रहा है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो ये क्या है, वर्तमान काल में काम हो रहा है, ठीक है। तो वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं, तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला भेद होता है सामान्य वर्तमान काल। दूसरे भेद की बात करी जाए तो तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल को अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। उसके बाद पूर्ण वर्तमान काल, और पूर्ण वर्तमान काल के बाद संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध के बाद संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान काल। अब हम इनको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सामान्य वर्तमान काल की। तो सामान्य से आपको सामान्य वर्तमान काल ये हेडिंग पढ़ के आपको पता चल रहा होगा कि जहां पर किसी सामान्य वाक्य मतलब सामान्य वर्तमान काल, सामान्य सी बात जहां पर हो रही हो वही होगा क्या, सामान्य वर्तमान काल। परिभाषा देख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से दैनिक दिनचर्या अथवा आदतों का बोध होता है। जो दैनिक दिनचर्या होती है या फिर कोई आदत है, मेरी है, आपकी है, किसी की भी है, वो जो होती है, ये क्रियाएं जो होती हैं दैनिक दिनचर्या या फिर आदतें ये जो होती हैं, इन्हीं को कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। मतलब इस तरह के जो वाक्य आते हैं उनके अंदर हमें क्या मिलता है देखने को, सामान्य वर्तमान काल। जैसे वे प्रतिदिन नहाते हैं। देखिए ये दिनचर्या वाली बात तो हुई ना, कि प्रतिदिन नहाते हैं, रोज नहाते हैं। तो मेरी दिनचर्या है, मेरी आदत है, मैं रोज नहाती हूँ, ठीक है। इसी तरह सीता पढ़ती है, मतलब वो करती है काम, ये उसकी आदत है पढ़ना। वह गेंद खेलता है। एकदम जहां पर आपको एकदम साधारण से वाक्य देखने को मिले, ठीक है। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? जो सामान्य वर्तमान काल के वाक्य होते हैं उनके अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा, ता है, ता है, ती है और ते है, ठीक है। इस तरह के आपको जो शब्द हैं आपको देखने को मिलेंगे वाक्य के अंत में, ठीक है। इसमें देख लीजिए जैसे नहाते हैं, ठीक है, ती है मतलब पढ़ती है, खेलता है, ठीक है। इस तरह के वाक्य आपको याद रखना है जहां पर ते, ती, ते, इस तरह के वाक्य मिले आपको और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है देखने को मिले, तो इसका मतलब वो वाक्य आएंगे सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत, ठीक है। जहां पर एकदम साधारण से वाक्य देखने को मिले, ठीक है। बात करी जाए नंबर 2 पे तात्कालिक वर्तमान काल की। तो तात्कालिक वर्तमान काल को अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। तो अपूर्ण, तात्कालिक, अपूर्ण कहा जाए तो मतलब जो काम अभी पूरा ना हुआ हो, मतलब काम चल रहा हो, काम जारी हो, वहां पर होगा क्या, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होते रहने का बोध होता हो। होते रहने का मतलब कार्य जारी है, बंद नहीं है, रुका नहीं है, चल रहा है ना। तो होते रहने का बोध होता है, उससे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। तात्कालिक और अपूर्ण ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि अपूर्ण तो आप पहचान जाएंगे, लेकिन अपूर्ण की जगह यदि तात्कालिक दिया हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
याद रखना है आपको कि तात्कालिक का मतलब अपूर्ण होता है, और जैसे ही आप अपूर्ण पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अपूर्ण मतलब जहाँ पर काम पूरा ना हो, काम जारी रहने का बोध हो रहा हो, वहां पर अपूर्ण वर्तमान काल होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है वह घर जा रहा है, चल चुका है, जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं है, मतलब जो जाने का ये काम हो रहा है वो अभी पूरा नहीं हुआ, वो जा रहा है। ठीक है, राधा नाच रही है, नाच तो रही है लेकिन उसने अभी तक नाचना बंद नहीं किया, पता नहीं कितने घंटे नाचेगी, है ना। तो राधा नाच रही है, मतलब ये जो नाचने का काम है ये अभी चल रहा है, जारी है। ठीक है, रमेश लिख रहा है, लिखने का काम जारी है, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो ये पढ़ाने का काम क्या है, जारी है। ठीक है, अनीता पढ़ रही है, पढ़ने का काम क्या है, जारी है। इन वाक्यों में आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, ये यहाँ पर देखिए रहा है, रही है, रहा है, रही है, तो इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, रही है, रहे हैं और रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इन वाक्यों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे बात करी जाए तो अपूर्ण के बाद पूर्ण। अपूर्ण का मतलब क्रिया पूर्ण हो चुकी हो। अब आप एक बात सोच रहे हैं कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है मतलब तो पूर्ण हो चुकी तो वो भविष्य में नहीं चली जाएगी, नहीं। यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा क्या कह रही है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्रिया के जिस रूप से कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ प्रतीत होता हो, मतलब जो काम पूरा हुआ हो वो बस कुछ ही पल या फिर कुछ ही घंटे या फिर कुछ ही देर पहले काम पूरा हुआ है, मतलब तुरंत तुरंत पूरा हुआ है, तो वो होगा तो वर्तमान काल में ही, लेकिन किस वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा, तो वो पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, काम जो है वो बस तुरंत कुछ ही पल या फिर कुछ ही क्षण या फिर कुछ ही समय पहले पूरा हुआ है, तो ऐसे वाक्य आपको देखने को मिले तो वहां पर क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, माता जी भोजन बना चुकी हैं, मतलब वो खाना बना रही थी लेकिन बस अभी अभी क्या है कि बना चुकी है। ठीक है, फिर क्या है, पुलिस यहाँ से जा चुकी है। अब उसको गए बहुत ज्यादा देर तो हुई नहीं, मुझसे किसी ने पूछा कि यहाँ पे पुलिस आई थी, कहाँ है, तो मैं क्या बोलूंगी, पुलिस यहाँ से जा चुकी है, मतलब अभी कुछ ही देर पहले गई है ना। फिर क्या है, महेश विद्यालय जा चुका है, तो महेश विद्यालय जा चुका है, सुबह जाता है, जा चुका है, कुछ देर पहले गया होगा। वह गीत गा चुकी है। अब यहाँ पर भी आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुकी है ना। इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। कैसे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अपूर्ण में काम जारी रहेगा, हो रहा है। ठीक है, और जिसमें पूर्ण वर्तमान काल की बात करी जाए तो काम जो है वो बस कुछ ही समय पहले पूरा हुआ है। ठीक है, और ये उदाहरण आप लोग एक दो बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद ये जो 2 बचे हुए हैं संदिग्ध और संभाव्य, इनकी भी बात कर लेते हैं। अब नंबर 4 पे बात आती है संदिग्ध वर्तमान काल की। संदिग्ध, संदिग्ध शब्द सुन के आपको लग रहा होगा जिसमें संदेह हो, मतलब जो काम है वो वर्तमान काल में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इस बात में संदेह है, इसी को हम क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। ये तो बात मैंने बताई आपको आम भाषा में, अपनी भाषा में। ठीक है, लेकिन अब परिभाषा एक बार देख लीजिए क्या कह रही है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य होने में संदेह पाया जाए। यही बात तो मैंने भी आपको बताई कि जो कार्य हो रहा है वो वर्तमान काल में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इस बात में संदेह पाया जाए तो उसी को हम क्या बोलेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, इसके उदाहरण देख लीजिए, श्याम कविता लिख रहा होगा, मतलब हमें कंफर्म नहीं है कि श्याम क्या कर रहा होगा, मैं कह रही हूँ कि श्याम कविता लिख रहा होगा। जब 2 लोग किसी तीसरे की बात करें, है ना, इन वाक्यों को पढ़ के कुछ ऐसा ही लगता है
कि कोई दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं और किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पर क्या है, श्याम कविता लिख रहा होगा, तो कोई दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, दोस्त हैं, अपने किसी तीसरे दोस्त श्याम की बात कर रहे हैं कि श्याम अभी क्या कर रहा होगा, तो बोले श्याम अभी कविता लिख रहा होगा, है ना। तो जब दो लोग बैठ के बात कर रहे हो किसी तीसरे की, वाक्य पढ़ करके हमको ऐसा लगे, तो क्या होगा, उसमें संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है। इसी प्रकार देखिए यहाँ लिखा है अंशु खाना बना रही होगी, है ना। अंशु क्या कर रही होगी इतने टाइम, अंशु खाना बना रही होगी, लेकिन हमें पता नहीं है, इस बात में हमको संदेह है कि अंशु क्या कर रही होगी, ठीक है। तो इसीलिए जिनमें हमको संदेह प्रकट हो जिन वाक्यों में, वहां पर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा, ठीक है। पता नहीं हमको कि पढ़ रहा है कि नहीं, पढ़ता होगा, संदेह है इस बात में ना, जो काम है वो वर्तमान काल में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। राम चित्र बना रहा होगा, तो इन वाक्यों में आप लोगों ने एक चीज देखी, होगा, रहा होगा, रहा होगा, होगा, रही होगी, इस तरह के शब्द आखिरी में आ रहे हैं, मतलब अंत में पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक आपको पहचानने की ट्रिक मिल गई। उसके बाद बात करते हैं संभाव्य वर्तमान काल की। तो अब आप सोच रहे होंगे कि संदिग्ध और संभाव्य में क्या अंतर है। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, ठीक है, और संभाव्य का मतलब होता है जहां पर अनुमान लगाया जा सके, मतलब जहां पर काम होने की संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो काम होने की, ठीक है, वहां पर क्या होता है संभाव्य वर्तमान काल। देखिए परिभाषा क्या कह रही है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य होने की संभावना रहती है, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा बताया जा रहा है कि जो काम है वो वर्तमान में कार्य होने की संभावना रहती है, लेकिन ऊपर क्या बताया गया कि वर्तमान में कार्य होने में संदेह पाया जाता है, ठीक है। हमको नहीं पता है कि काम जो है वो वर्तमान में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए जैसे अंशु खाना बना रही होगी, पता नहीं बना रही होगी या फिर बनाएगी, तो हमको नहीं पता काम वर्तमान में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, लेकिन इसमें हमको पता है कि वर्तमान में कार्य होने की संभावना है, ठीक है। जैसे शायद वह फूल तोड़ता हो, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं, एक हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि शायद वह फूल तोड़ता हो, ठीक है। जहाँ पर शायद, हो सकता है, इस तरह के, शायद वह फूल तोड़ता, एक तो आपको ये शायद जहां पर मिल जाए वहां हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। दूसरा, रोहन ने खाना खाया हो, ऐसे बोलते हैं ना, किसी का झगड़ा हो गया आपस में, क्या बोलेंगे, आई होप उसने खाना खाया हो, आई होप वो स्कूल गया हो, इस तरह से बोलते हैं ना। तो यही है, गया हो, खाया हो, सोया हो, ठीक है। तो इस तरह के जो ये देखिए लास्ट में क्या, हो, इस तरह के जब शब्द आ जाते हैं ना, तो उसमें समझ लीजिए कि संभाव्य वर्तमान काल होगा। एक बार ये फिर से देख लीजिए, रोहन ने खाना खाया हो, तो ऐसे आम भाषा में भी बोल देते हैं कि आई होप रोहन ने खाना खाया हो, आराम से सोया हो, ठीक है। वह सोया हो, वह पढ़ता हो, क्या पता सीता खाना बनाती हो, है ना, क्या पता, शायद, इस तरह के जो शब्द है हमको देखने को मिलेंगे संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत। और ये वाक्य थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, इसलिए ये जो छोटे छोटे वाक्य लिखे हुए हैं ये आपको याद रखने हैं कि वह सोया हो, वह खाया हो, वह चलता हो, ठीक है, वह लौटा हो। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, और ये आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये तो किसी को भी नहीं पता होता है कि हमारे एग्जाम में क्या आएगा, इसलिए आपको हर एक पॉइंट पे ध्यान देना है। तो आज वर्तमान काल कंप्लीट होता है, बचा है भविष्य काल जो अब आप पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।